डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूज ऑफ द कंजक्शंस। यूज कैसे होगा वो देखते हैं। बट, स्टिल और येट, इसका देखो कैसे यूज होगा। दीज कंजक्शंस शो कंट्रास्ट बिटवीन टू सेंटेंसेस। दे आर यूज टू join विच आर अपोजिट इन मीनिंग। बट, स्टिल और येट, ये उन सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग में होंगे। लुक एट द एग्जाम्पल्स। ही इज ओल्ड बट एक्टिव, देखो वो ओल्ड है लेकिन एक्टिव है, दोनों अपोजिट हैं। इट्स अ स्मॉल कार, स्टिल इट्स स्पेशियस। ही इज रिच येट अनहैप्पी। ठीक है, मतलब जो सेंटेंसेस को ये ज्वाइन करेंगे दोनों ही अपोजिट मीनिंग में होंगे। नेक्स्ट, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कंजक्शंस जो हैं ये उन सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे या उन आइडियाज़ को ज्वाइन करेंगे जो कि सेम काइंड के होंगे और दोनों के मीनिंग जो हैं वो एज वेल एज होंगे, जैसा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। शी मेट मी एंड इंक्वायर्ड अबाउट माई हेल्थ। फाइन। रिया एज वेल एज हर सिस्टर इज गुड एट मैथमेटिक्स। He not only helped me with my luggage but also dropped me home. Fine. Next देखो, though, even though, although, however, इनका यूज कैसे करेंगे। These conjunctions talked about contrast और concession। किसके बारे में बात करेंगे, कंट्रास्ट और कंसेशन के बारे में। एग्जाम्पल देखो, even though I exercise every day, I don't feel active. Even though, वो कह रहा है कि हालांकि मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ लेकिन फिर भी मैं एक्टिव फील नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है, ये इनका कंट्रास्ट बना रहा है। नेक्स्ट देखो, although he promised that he will come, he didn't turn up. Although he promised that he will come, हालांकि उसने प्रॉमिस किया कि वो आएगा, बट ही डिडंट टर्न अप, लेकिन फिर भी नहीं आया। नेक्स्ट देखो, ही वॉज एंग्री हाउएवर ही रिमेन्ड काम। तो इस तरह से हम दो, इवन दो, ऑल दो और हाउएवर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, एज, सिंस और बिकॉज, इसका यूज़ कैसे होगा। ये कंजक्शंस जो है रीज़न के लिए यूज़ की जाती हैं एंड दे टॉक अबाउट सम रीज़न। फाइन, मतलब कहीं पर अगर ऐसा कुछ है कि हमें रीज़न दिखाना है तो वहाँ पर हम एज, सिंस और बिकॉज का यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखो, आई डिडंट टॉक टू हर एज आई वॉज अनोयड विद हर। नेक्स्ट देखो, सिंस यू आर लेट यू माइट नॉट गेट द एंट्री, यहाँ पर भी रीज़न है। नेक्स्ट देखो, आई वॉन्टेड टू टेल यू द ट्रूथ because I had no motive of hiding anything from you. यहाँ पर रीज़न है I wanted to tell you the truth, कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, क्योंकि, क्यों, रीज़न आ गया ना यहाँ पर। I had no motive of hiding anything from you, मेरे पास कोई मोटिव ही नहीं था तुमसे कुछ भी छुपाने का। तो जहाँ भी रीज़न की बात होगी वहाँ आप एज, सिंस और बिकॉज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, whether, provided that, in case, these are conjunctions of condition। जहाँ कंडीशन की बात होगी वहाँ पर हम whether, provided that और in case का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखो, whether I go or stay, it hardly makes any difference to you. I will give you the money प्रोवाइडेड दैट यू प्रॉमिस टू रिटर्न इट टू मी। यहाँ पर भी कंडीशन है कि मनी तब दूंगा अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे तो मुझे उसे रिटर्न कर दोगे। इन केस इट रेन्स आई विल नॉट कम टू योर हाउस, यहाँ भी कंडीशन है कि अगर रेन होगी यानी अगर बारिश होगी तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। नेक्स्ट देखो, ईदर और, नीदर नोर। अब ये कंजक्शन जो हैं वो चॉइस को शो करेंगे। ईदर यू और योर ब्रदर इज गोइंग टू पे द बिल, या तो तुम या फिर तुम्हारा भाई जो है बिल को
पे करेंगे। नीदर राहुल नोर आई अटेंडेड द पार्टी, ना तो राहुल और ना ही मैंने पार्टी को अटेंड किया। नेक्स्ट देखो, देयरफॉर और सो। अब ये वर्ड्स ये कंजक्शंस जो है वो कहाँ यूज होंगी, क्या एक्सप्रेस करेंगी, इन्फ्रेंस को एक्सप्रेस करेंगी। शी वॉज कॉट रेड हैंडेड, देयरफॉर शी वॉज सेंट टू जुडिशियल कस्टडी। अब इसने क्या बताया कि उसको रंगे हाथों पकड़ा गया, इसीलिए जो है उसको कहाँ पर भेजा गया, कस्टडी में भेजा गया। ही वॉज लेट सो ही वॉज पनिश्ड, वो लेट था इसलिए उसको पनिश किया गया। फाइन। नेक्स्ट देखो, वेयर और वेयर एवर, इसको कहाँ यूज करेंगे, जहां पर आपको प्लेस को डिनोट करना हो। दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट हिम, ये वो जगह है जहां मैं उससे मिला। यू विल फाइंड ग्रीन ट्रीज वेयर एवर यू गो, जहां भी तुम जाओगे ग्रीन ट्रीज को फाइंड करोगे। नेक्स्ट देखो, अनटिल और अनलेस, ये नेगेटिव वर्ब के लिए यूज होते हैं। दे आर नॉट फॉलोड बाय अ नेगेटिव वर्ब, नेगेटिव वर्ब को फॉलो नहीं करते हैं। वेट अनटिल आई कम, मतलब इंतजार करो जब तक कि मैं नहीं आता हूँ। अनलेस यू टॉक टू मी आई विल रिमेन सैड, अनलेस वो क्या कह रहा है कि जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे आई विल रिमेन सैड, मैं उदास रहूंगा। तो इस तरह आप अनटिल और अनलेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, हार्डली और स्क्रेसली, इनके साथ व्हेन का यूज होता है। हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन, जहां हार्डली वर्ड होगा वहां पर व्हेन का यूज होगा। नेक्स्ट देखो, शी वॉज स्क्रेसली 5 meters फ्रॉम हिज हाउस व्हेन शी मेट विद एन एक्सीडेंट, कि वो अपने घर से 5 मीटर की ही दूरी पर थी और जब उसका एक्सीडेंट हुआ। नेक्स्ट देखो, अदरवाइज, इट इज यूज टू टॉक अबाउट द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ सिचुएशन। एग्जाम्पल देखो, कम ऑन टाइम अदरवाइज द बसेस विल लीव। अब इसने क्या कहा, अदरवाइज का यूज आप कहाँ करेंगे कि कुछ पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, सिचुएशन को बताएगा ये कि टाइम पर आना, नहीं तो बसेस जो है वो चले जाएंगी, या मेहनत करना नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर भी हम जो है अदरवाइज को यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन। अब व्हेन का यूज कहाँ होगा, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ सिंगल completed event that takes place in the middle of a longer activity or event। इंट्रोड्यूस करता है, किस चीज को कहाँ पर यूज करता है इसे, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ सिंगल कंप्लीटेड इवेंट, एक सिंगल कंप्लीट इवेंट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए व्हेन का यूज किया जाता है, दैट टेक प्लेस इन द मिडल ऑफ द लॉन्गर एक्टिविटी। एग्जाम्पल देखो, he was walking towards his flat when he heard an explosion। फाइन। नेक्स्ट देखो, while का यूज हम कहाँ करते हैं, it is used to talk about two longer events। यहाँ पर था कि middle of a longer activity or event, ये है कि अगर two longer events हैं और एक्टिविटी हैपन हुई है एट द सेम टाइम, वहाँ पर while यूज होगा। We sat in the sun enjoying ourselves for hours while he played his guitar। फाइन। अब यहाँ पर क्या है देखो, 2 एक्टिविटीज थी, 2 इवेंट्स थे कि we sat in the sun enjoying ourselves for hours, और अगली एक्टिविटी क्या थी, he played his guitar। ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे while को। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं, एंड, बट, बिकॉज और एज को यूज करते हुए। देखो, शी इज स्वीट एंड चार्मिंग, दोनों ही जो है अपनी अपनी इंपॉर्टेंस के हैं कि वो स्वीट भी है चार्मिंग भी है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, ही वॉज पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब था लेकिन ऑनेस्ट था। ठीक है। नेक्स्ट देखो,
आई वर्कड हार्ड डैश आई डिडंट वॉन्ट टू फेल। मैंने मेहनत की, क्यों मेहनत की, अब यहाँ पर रीज़न की बात हो रही है तो हम क्या राइट करेंगे, बिकॉज आई डिडंट वॉन्ट टू फेल, क्योंकि मैं फेल नहीं होना चाहता था। नेक्स्ट देखो, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द ट्रेन। यहाँ पर भी रीज़न है कि मैं ट्रेन को मिस नहीं करना चाहता था। एज देयर वॉज नो ट्रेन फॉर अनदर 2 days। क्यों, क्योंकि अगले 2 दिनों तक कोई भी ट्रेन नहीं थी। नेक्स्ट देखो, शी बोट सम ब्रेड्स डैश केक्स। उसने क्या किया, कुछ ब्रेड्स ली और केक लिए। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, एंड यूज़ करेंगे। लास्ट देखो, वी मेट एट द स्टेशन but he failed to recognize me. Fine. So dear students, these are the use of some conjunctions. If you have any query, then write in the comment box and try to do worksheet 1 in your rough notebook. Okay, thank you.